सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सत्त्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देवो सदा ममात्मा विदधातु देवो। बोले अहिंसा परमो धर्म की, देवादेव श्री शंभुनाथ भगवान की, आचार्य कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। यह श्लोक बहुत दिन से चल रहा है। सत्त्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देवो। कल कहा था क्लिष्टेषु जीवेषु, दुखी जीवों पर करुणा का भाव होना। आज हम आगे बढ़ेंगे। अब चौथे प्रकार के जीव होते हैं जो अविनीय होते हैं। कैसे होते हैं? विपरीत वृत्तियों का अर्थ होता है अविनीय। आप लोग तत्वसूत्र में पढ़ते हैं, मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्य गुणाधिक क्लिश्यमाना विनेयेषु। प्राय करके विनेयेषु लिखा है, वहाँ पर विनेयेषु नहीं होना चाहिए, विनेयेषु होना चाहिए, अर्थात अविनेय। अविनेय किसे कहते हैं? जो तत्वार्थ का उपदेश श्रवण करने में और ग्रहण करने में अक्षम है या वो उसके पात्र नहीं है। तत्वार्थ की जो बात है उसका उपदेश श्रवण करने में, ग्रहण करने में के पात्र नहीं होते, उन्हें कहते हैं अविनेय। ऐसे अविनेय के प्रति उन्होंने कहा, आचार्यों ने, कि हमें माध्यस्थ भाव रखना है। कौन सा भाव? माध्यस्थ भाव क्या होता है? तो माध्यस्थ भाव का अर्थ होता है राग देश पूर्वक पक्षपात का अभाव माध्यस्थ भाव है। राग देश पूर्वक पक्षपात का अभाव सो माध्यस्थ भाव है। सरल सी भाषा में समझा दूं, जैसे कोई व्यक्ति को अपन बार बार समझाते वो नहीं समझता, विपरीत ही अर्थ लेता है, मुनियों की निंदा आदि करता है, विपरीत वृत्ति में जाता है, तो उसके प्रति क्या करना? ना उससे राग रखना, ना उससे द्वेष रखना। आया तो वो समझ जाएगा। अच्छे से आशीर्वाद तो नहीं दिया जैसे पहले देते थे। क्या मतलब? ना आपसे राग है, ना आपसे द्वेष है, लेकिन जो आप कर रहे हो वो अच्छा नहीं कर रहे। ये फील कराना उसको, सामने वाले को ये फील कराना, जो अभी हमने तुम्हें 2 बार समझाया, तुम नहीं माने, फिर तुम वही कर रहे हो। बार बार समझाने पर वही क्रिया करता है। विपरीत वृत्त। तुम श्रावकों के लिए क्या है? उससे ज़्यादा राग द्वेष मत करो। यदि कोई व्यक्ति विपरीत वृत्ति में चल रहा है तो एक तो उसकी बात पर ध्यान मत दो, वो समझ जाएगा ये हमारे ऊपर हमें महत्व नहीं दे रहे हैं। क्या नहीं दे रहे? लेकिन कभी कभी बोल लिया, ऐसा न लगे कि द्वेष रख रहे हैं। वो कुछ बात कहता है, उसको इग्नोर कर दो, सुनो ही नहीं, हाँ बाद में ऐसा करके राग द्वेष नहीं करना उससे। राग करोगे तो गड़बड़ है, द्वेष करोगे तो गड़बड़ है। एक तरफ कुआं है, एक दूसरी तरफ खाई है, बीच में श्रावक और साधु भाई है।
राग करोगे तो कुएं में, द्वेष करोगे तो खाई में, बीच में से निकल जाओ चतुराई में। ये बहुत अच्छा सूत्र है। एक तरफ कुआ, एक तरफ खाई, बीच में है शावक भाई। शावक के लिए लगा लो, साधु भाई साधु के लिए लगा लो। इसके बीच में से निकलना है। यदि आप राग करोगे तो उसे लगेगा मैं जो गलत कर रहा हूँ वो सही है, और आप द्वेष करोगे तो आपको नुकसान है, क्योंकि हमें किसी से द्वेष करना नहीं। तो राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना, बीच की प्रवृत्ति बना करके चलना है। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको। गुस्सा नहीं करना, राग द्वेष नहीं करना, बल्कि इग्नोर करना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, गलत व्यक्ति की ओर ध्यान दो तो समझता है हम अच्छा कर रहे हैं। तो गलत व्यक्ति का समर्थन नहीं करना, ना मन से, ना वचन से, ना काय से। तुम्हारा से द्वेष करें, द्वेष भी नहीं करना। अच्छा ये बताओ, आप लोग कभी बगीचे में गए? कितने लोग गए बगीचे में? सभी गए होंगे। गुलाब का पौधा तो देखा होगा। क्या करते आप? कांटों की आलोचना करने बैठते हो कि फूल निकाल के आ जाते हो? बोलो। फूल निकाला और अपना आ गए। कांटों की आलोचना तो नहीं की ना। बस इसी प्रकार से हमें राग द्वेष कुछ नहीं करना, अपना काम करना। यही आचार्यों की, यही अनंत ज्ञानियों की हम सभी को आज्ञा है। माध्यस्थ भाव रखना। कैसे लोगों पर माध्यस्थ भाव रखना? और समझ में नहीं आता कौन विपरीत वृत्ति वाले हैं, कैसे हैं। तो आचार्य कहते हैं कि कैसे रखना, तो कह रहे हैं जो प्राणी क्रोधी हो, निर्दयी हो, क्रूर कर्मी हो, मधु मांस मद और परिस्त्री में लुब्ध रहता हो, तथा आसक्त हो, व्यसनी हो, अत्यंत पापी हो, और देव शास्त्र गुरुओं के समूह की निंदा करने वाला हो, अपनी प्रशंसा करने वाला हो और नास्तिक हो। ऐसे जीवों में राग द्वेष रहित माध्यस्थ भाव होना उपेक्षा है। एक तरह की उसकी क्या करना, हमें उपेक्षा करना, और उपेक्षा ही माध्यस्थ भाव मान करके चलिएगा। राग और द्वेष से किसी के पक्ष में पड़ना पक्षपात है, और राग द्वेष के अभाव से मध्य में रहना माध्यस्थ भाव है। ऐसे माध्यस्थ भाव को बना करके रखना है। आचार्य से कहते किसी की निंदा सुनते समय ये समझ लो कि मैं जो हूँ बहरा हूँ। कैसा हूँ? चल जाएगा। क्या मान लो अपने आप को, मैं कैसा हूँ? बहरा हूँ। किसी की निंदा करने का अवसर आए, मान लो मैं गूंगा हूँ, गूंगी बन जाओ, सुनना भी नहीं। और यदि किसी के दोष दिख जाएं तो अंधे बन जाओ। समझ में आ रहा है? क्या कोई बाधा नहीं, अंधे बनने में, गूंगे बनने में, बहरे बनने में कोई बाधा नहीं। यदि आपके किसी के दोष देखने के, सुनने के, कहने के भाव हो रहे हैं तो आप अंधे, बहरे और गूंगे बन जाइएगा। और यदि किसी की प्रशंसा के भाव आ रहे हों तो स्वस्थ हो जाइएगा। आँख खोल करके, लोचन खोल करके, कान खोल करके, मुख खोल कर अच्छे से प्रशंसा करिएगा। क्यों? क्योंकि निंदा करने वालों से आपको बचना है। कितने लोग हैं जो शराब पीते हैं यहाँ पर? बोलो ना, कितने लोग शराब पीते हैं यहाँ पर? बोलो ना, कोई नहीं पीता। कोई नहीं पीता। आप लोग शराब से बचते हो ना, तो शराबी से ही बचा करो। जो लोग शराब तो पीते ही नहीं है सब लोग, लेकिन शराबियों से भी बचते हैं। वैसे ही सम्यक दृष्टि धर्मात्मा मोक्ष मार्गी किसी की निंदा तो करता ही नहीं है, बल्कि कोई निंदा करे उससे भी बचते हैं। उसके पास नहीं बैठना, उसको समय नहीं देना, क्योंकि हम धर्मात्मा है, सम्यक दृष्टि। शराब का त्याग तो है ही, लेकिन शराबी से भी दोस्ताना नहीं रखते। वो बार बार छेड़ने भी आता तो रास्ता हम दूसरा बना लेते हैं, उससे मिलना नहीं चाहते हम।
ठीक उसी प्रकार से हम सम्यक दृष्टि सावक हैं, देव शास्त्र गुरु की हम ना तो निंदा करते हैं, और यदि कोई निंदा करने वाला हो तो हम सुनते भी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि घात होता है। आज से कुछ वर्ष पहले ऐसा होता था, मैंने आप लोगों के मुख से सुना है, एक रोमिंग कटती थी। रोमिंग क्या कहलाती थी, हम क्लियर करें तो आप समझ जाएंगे, शायद शब्द में समझ में नहीं आ रहा वो कौन सा है। यदि आपने एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में कॉल किया, क्या कहलाती थी वो? रोमिंग, है ना, ऐसे कुछ है। तो जो करता था उसका ही पैसा कटता था, और है ना, जो सुनता था। बस यही लागू कर लेना यहाँ पर। कहाँ पर? निंदा के प्रसंग में। यदि आप दूसरे के क्षेत्र में निंदा कर रहे हैं, दूसरे की बात कर रहे हो, तो आपका भी रोमिंग कटेगा। क्या कहलाता है? बैलेंस। और जो सुनेगा उसका भी कटेगा, अर्थात इसका भी नीच गुत का बंद होगा और सुनने वाले को नीच गुत का बंद होगा। इसलिए ना तो निंदा करना है और ना निंदा, हाँ, यदि कोई बार बार सुनाता है तो ऐसे व्यक्ति से की उपेक्षा करना। क्या करना? माध्यस्थ भाव माने उपेक्षा, इग्नोर करना। अभी नहीं भैया, समय नहीं है, बाद में मालूम। ये तो समाज की निंदा करेगा, या फिर ये करेगा, फिर ये करेगा। हमारे पास कोई नहीं बैठ पाता ऐसा। क्यों नहीं बैठ पाता? क्योंकि हम किसी की निंदा पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? पूछो। मुझे पता है, आदमी की एक दूसरे से ईर्ष्या होती है, इसलिए उसकी कमजोरी को यहाँ प्रदर्शित करके उसके स्थान पर अपना स्थान लेने की वजह से वह निंदा करता है। और साधु इतना समझदार होता है। कैसा समझदार होता है? जो तेरे सामने औरों की खोले पोल, वो औरों के सामने तेरी भी खोले पोल। उसका नेचर है, स्वभाव है निंदा करना। यहाँ आकर के बोलेगा, महाराज जी वो फलाने जो है ना ऐसे ऐसे हैं, ऐसा है वैसा है, और उनने ऐसा, और महाराज से सुनना चाहेगा महाराज क्या कहना चाहती है, कोई महाराज की बात लेगा, फिर दो लोगों को बताएगा, अरे भैया इनके बारे में महाराज तो ऐसा कह रहे थे। क्या कहेगा? या उसी से कहेगा, मैंने महाराज की आपके बारे में राय जाना चाहिए, महाराज तो आपके बारे में ऐसा कह रहे थे। समझ गए ना? इन काले बाल वालों का संयम के बिना भरोसा ही क्या। आज जैसे क्या लिखा, इन काले बाल वालों का संयम के बिना, संयम बिना काले बाल वालों का भरोसा ही, इनका भरोसा मत करना। आज किसी दूसरे की साधु की निंदा तुम्हारे सामने कर रहे हैं, किसी साधु दूसरे मिल जाएंगे तुम्हारी निंदा करना शुरू कर देंगे। इनका नेचर हो जाता है। क्या हो जाता है? नेचर हो जाता है इनका निमित्त तो बदल जाता है पर आदत नहीं बदलती। क्या कह रहा हूँ? निमित्त आज आपको बनाया, कल दूसरे को, कल तीसरे को, लेकिन इनकी आदत तो वही है। क्या करने की? निंदा करने की। इसलिए इनकी उपेक्षा करो, इन्हें समय देने की आवश्यकता नहीं है। कई बार होते हैं, कुछ लोग आते हैं, महाराज जी मैं बात कहना चाहता हूँ, फिर दरवाजे की तरफ देखेंगे। कहाँ देखेंगे? कोई है तो नहीं, बस समझ जाएंगे भैया मैं स्वाध्याय का समय, अभी बाद में बात करेंगे। क्या करेंगे हम? अरे सर मैं आपको इसे कहते हैं, ना राग करना ना द्वेष करना, उपेक्षा कर देना। उसी समझ में तो आ जाए हमारी बात सुनना नहीं चाह रहे, पर्याप्त है। क्या झटकार के भगाया जाए, ऐसा किया जाए? आज जैसे कहते और तो और कपड़े को ही मत झटकारो, मत फटकारो। क्यों? कोई कपड़े को फटकारोगे तो वायु का जीवों की हिंसा हो सकती है, आदमी की तो ठीक है। इसी फटकारना तो किसी को नहीं है, बस उपेक्षा करना। क्या करना? ये किस पर्पस से आया, क्या बोल रहा, कैसा कह रहा है। साधु संतों के पास इतना अपने आप निमित्त ज्ञान होता है कि उसकी आँखों को, उसके हाथ पैर को, उसको बैठने की स्टाइल को, उसकी देखने की स्टाइल से मालूम पड़ जाता है ये निंदा के भाव लेकर के आया है, अपनी बात कहना चाहता है या और कोई बात करना चाहता है। जब कभी आपस में दो साधकों के बीच में कोई विवाद होता है और कोई साधक किसी की आलोचना करने पहुंच जाता, उसने हमारे साथ ऐसा किया, आज ऐसे बिल्कुल नहीं सुनते। और यदि कोई गया और महाराज हमने उनके, अभी हम लोगों का थोड़ा सा वाद विवाद हो गया, मैंने उनसे ऐसा कह दिया, मैं प्रायश्चित चाहता, तो सुनेंगे क्या?
और ये लेके चले, अब दूसरा आएगा, महाराज ने ऐसा कहा, नहीं वो प्रायश्चित लेके, आप अपना प्रायश्चित लीजिए। बात समझ में आ रही है आपको? ये मोक्ष मार्ग है। कौन सा मार्ग है? इस मोक्ष मार्ग में निंदा को स्थान नहीं है तो आलोचना को, अपनी आलोचना को जितनी कर सको उतनी अपनी आलोचना करो, दूसरे की आलोचना बिल्कुल मत करो। आलोचना पाठ लिखा है ना, किसके लिए लिखा है? अपने लिए तो लिखा है, लेकिन दूसरे की करने के लिए, खुद की करने के लिए हैं? अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आवाज वो तो हाँ, तो क्या करना हमें? हमारे गूंजने लगेगा सर। तो क्या बात कही? आलोचना कोई व्यक्ति करता है तो क्या करना है उसके लिए? यदि कोई आलोचना कर रहा है उसकी उपेक्षा करना है। क्या करना? उपेक्षा मतलब उसकी आलोचना को सुनना नहीं, उसको महत्व नहीं देना, बल्कि ये समझने का प्रयास करना है कि ये व्यक्ति निंदक है। एक बात और बता दूं आपको, बता दूं, बुरा तो नहीं लगेगा। यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को ये पता है कि मोदी जी को क्या करना चाहिए। मोदी जी समझ गए? मोदी जी कौन? प्रधानमंत्री। यहाँ के लोगों को ये भी पता है कि आचार्य विद्यासागर जी को क्या करना चाहिए। यहाँ के लोगों को ये भी पता है कि मुनि श्री कुंदसार को क्या करना चाहिए। यानी ये भी पता है हमारे माँ बाप को क्या करना चाहिए, लेकिन पता नहीं है तो खुद को क्या करना चाहिए। जिससे ये पता होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, वह कभी किसी की निंदा नहीं कर सकता। वो ये पता करना नहीं जाता कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, वो ये पता करना नहीं जाता। वह ये पता करता है कि मुझे इस समय क्या करना चाहिए। ये भाव जिसके पास आ जाता है वह निंदा करने से ही बच जाता है, सुनने से ही बच जाता है, देखने से भी बच जाता है। आप लोग कभी रास्ते में जाते हो तो नाली के ऊपर एक ढक्कन पड़ा रहता है, देखा आपने? रोड पर उस ढक्कन को उखाड़ करके आगे बढ़ते हो कि ढके ही रहने देते हो? तुम्हें मालूम नहीं है कि इसके अंदर नाली है? दुनिया को दिखाओ ना उसको उखाड़ करके, इसमें नाली है, नाली है, नाली है, नाली है। खड़े रहो 2-5 मिनट, देखो भाई इसके अंदर नाली है। सामने वाला खड़ा भी हो जाता है, आप ही जैसा होगा तो सज्जन होगा तो नाली क्या देखना है, चलो आगे। लेकिन इंटरेस्ट किस में है अपना? नाली उघाड़ने में, नाली को झांक कर देखने में। जैसे हम कभी भी नाली को उघाड़ कर नहीं देखते, ऐसे कभी किसी के दोषों को उघाड़ करके नहीं देखना चाहिए। यदि कहीं किसी पशु वस्तु के द्वारा, गाड़ी घोड़ा के द्वारा यदि वह उघड़ गई हो नाली, तो आपको ढकने का प्रयास करना चाहिए, कोई आके गिर ना जाए, किसी के यहाँ बदबू ना जाए। बोलो ना, बोलो। इसी प्रकार से यदि आपको किसी की कमजोरी, किसी के दोष दिख गए हों तो 4 लोगों को ना बुलाते हुए चुपचाप उसे ढकने का प्रयास करिएगा। यदि तुम नाली के ढक्कन को ढक नहीं सकते तो उघाड़ने का पाप मत करना। नाली के ढक्कन को तुम ढक नहीं सकते तो उघाड़ने का काम मत करना। और यदि कोई उस नाली को उखाड़ रहा हो तो उसे 4 बार मना करना, ये गलत काम है, मत करो, मत करो, मत करो। ये तुम किसी के दोष ढक नहीं सकते, सुन रहे आप लोग, तो देखने का प्रयास मत करना। और कोई देख रहा हो उसे मना कर देना, इससे तुम्हारा क्या लाभ होने वाला है? नाली का ढक्कन जब भी खुलता है तो वातावरण गंदा होता है। बोलो ना।
वातावरण गंदा करने का पाप नाली के ढक्कन को खोलने वाले को लगेगा। यदि कोई नाली उखड़ी हो तो आप कहते भाई इसे यहाँ से मत जाओ, वहाँ बदबू आ रही। बोलो, नाली का ढक्कन खुला हो तो आप क्या बोलते हो? भैया यहाँ से मत जाओ, वहाँ पर गंदगी कितनी चलती। चलो हम तुम्हें गंदगी दिखाते, चलो चलो चलो, बोलो ना। देखो कैसी दुर्गंध आ रही, देखो कैसी दुर्गंध आ रही, ऐसा कहते हो क्या? 2-2 घंटे तक उसी में निकाल देते हो क्या नाली के पास बैठे बैठे? एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यदि आपको समझ में आ रहा हो तो। देखो वो गलती करेगा, देखो ऐसा करेगा, वो देखो ऐसा करेगा, देखो ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, देखो 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 देखो, नाली के सामने खड़े होकर के उखाड़ते रहते, सामने वाले के दोषों को बताते रहते। कितना आनंद आता है। बोलो, दूसरे के घर के सामने की नाली उखाड़ने में मजा आता है। कभी अपने घर के सामने की नाली भी उखाड़ा करो, मालूम पड़ जाएगा तो कितनी गंदगी में जी रहे हो। बुरा जो देखनो में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपने, मुझसे बुरा न कोई। जो निंदा में ही लगे रहते, नास्तिक भाव बनाए रखते, क्रूर परिणामी होते हैं, ये सब अविनीय कहलाते हैं। इन पर आचार्यों ने कहा है कि माध्यस्थ भाव रखो, स्वयं अविनीय मत बनो, विपरीत वृत्ति वाले तुम मत चलो, सही वृत्ति पर चलने का प्रयास करो। और जो अन्य लोग हैं गलत रास्ते को अपना के चल रहे हैं, उनसे बचने का प्रयास करो। न उनसे राग रखना, न उनसे द्वेष। ना फूलों से राग है, ना कांटों से द्वेष, यही मिला है मुझे गुरुदेव से बीतराग उपदेश। ना मेरा कोई गांव है, ना मेरा कोई देश, मेरा तो है शुद्ध आत्म प्रदेश। यह है माध्यस्थ। ना फूलों से राग, ना कांटों से देश, ना मेरा कोई गांव है, ना मेरा कोई देश, मेरा तो है शुद्ध मात्र आत्म प्रदेश, यही मिला है मुझे अपने गुरु से उपदेश। ये जो उपदेश हमारे जीवन में है, ये बता रहा है हम 50% पाप से बच सकते हैं। कितने प्रतिशत? 50% हम पाप से बच सकते हैं यदि हम ये माध्यस्थ भाव को स्वीकार कर लें तो। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी गाड़ी लेकर घूमते हैं पूरे मोहल्ले का कचरा उठाने के लिए, गाते भी जाते हैं। आज वो नगर पालिका की गाड़ी चलती थी, उसमें वो चलती थी, क्या चलती थी, एक गाना चलता था उसमें, गाड़ी वाला आया, ऐसा बोलते ना, कचरे वाला, ऐसा कुछ बोलते ना, गाड़ी वाला आया कचरा निकालो, आता था ना। हमने कोई बहुत सारे गांव में सुना है। तो क्या आपको वहाँ नौकरी मिल गई क्या? आपको वहाँ नौकरी मिल गई क्या, जब आप गांव घर का कचरा उठाने के लिए तैयार हो गए हैं? कितने पैसे मिलते हैं उसको? तो पैसे मिलते हैं, उसकी तो आजीविका का साधन है। आपको कितना मिलता है किसी की निंदा करने का? मिलता है महाराज, उसी नगर पालिका के सदस्यों में हमारा बंद होगा कर्म का, वहीं जाके पैदा होना। अगली बार की व्यवस्था चल रही है, अभी की नहीं, अगली बार की व्यवस्था चल रही है। एक बहुत अच्छा चुटकुला सुनाता हूँ आपको, लेकिन इससे बड़ा अध्यात्म कहीं नहीं मिलेगा। यदि समझ सको तो ताली बजाना, बिल्कुल बिल्कुल मत बजाना, बिल्कुल मत बजाना। जैसे गाड़ी वाला बाहर आया, नगर पालिका के गाड़ी वाला, उसने चिल्लाया, कचड़े वाला आया, बेटा अपनी माँ से बोलता है, माँ स्वाध्याय कर रही थी, माँ स्वाध्याय कर रही थी, मैंने चुटकुला थोड़ा चेंज कर दिया है, तो वही साइंस था, लेकिन स्वाध्याय कर रही थी। बेटे ने कहा, माँ माँ कचड़े वाला आया, कचड़े वाला आया। माँ ने अपना शास्त्र बंद करा, बेटे ऐसा कभी मत कहना, कचड़े वाला आया, वो तो सफाई वाला आया है, कचड़े वाली तो हम हैं।
समझ पा रहे हो कुछ? क्या क्या समझ पा रहे हैं आप? हमें लगता है कि सामने वाला कचड़े वाला, वो कचड़े वाला नहीं है। वो कौन है? सफाई वाला। और हम कौन है? कचड़े तो हम फैलाते हो, तो सफाई करके जाता है। फिर भी क्या कहा जाता है? कौन आ गया? कचड़े वाले तो आप हैं। बुरा तो नहीं मानोगे? बोलो ना। इसलिए बंधु ये ध्यान रखो, सामने वाले को कचड़ा वाला कहने से पहले ये देखो आपने आज दिन भर कितना कचड़ा फैलाया है। वो सफाई करने आया है कि कचड़ा फैलाने आया है? तो उसे क्या बोलना? कचड़े वाला नहीं बोलना। क्या बोलना? वो बोल सकता है अपने आप को, पर आप नहीं बोलना। आप केवल वो सफाई करने वाला आया है। और आप कौन हो? बोलो ना। संकोच क्यों कर रहे हो? अच्छे से बोलो, जोर से। हमें इसमें माइक में इसमें जो करना मोबाइल में करवा देंगे भी तुम लोग सबके। जिस दिन इस व्यक्ति ने ये मान लिया मैं कचड़ा वाला हूं, उसी दिन से उसने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली, नियम से वह कल्याण कर लिया। अपने घर की सफाई एक जिम्मेदार व्यक्ति ही कर सकता है। ऐसे एक अपने मन की सफाई एक सम्यक दृष्टि जीव ही कर सकता है। आए समझ में? ना तो हमें दूसरे के घर में कचरा फैलाना है, न दूसरे के घर का कचरा साफ करना है। हमें सबसे पहले अपने घर का कचरा साफ करने का प्रयास करना है। वो सामने वाला बाहर तो आएगा, लेकिन कचरा साफ करके आपको देना पड़ेगा। समझ में आए? अब कभी मत बोलना यदि कहीं कचरे वाला दिख जाए तो ये मत सोचना, कभी नाली दिख जाए तो ये मत सोचना, ये सोचना कुंतु सागर ने ये क्या कहा था। ये तो बात सही है, वो तो जानते यदि चतुर्मास हो गया आपके यहाँ, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये ज्ञानोदय बेंगलोर वाले मुझे याद करेंगे या भूल जाएंगे। ये तो मैं नहीं कह सकता कि ज्ञानोदय वाले मुझसे नफरत करेंगे या प्यार करेंगे, लेकिन नियम से दिन में 3 बार याद जरूर करेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा प्रसंग मिलेगा, हम याद आएंगे बेटा आपको। चाहे तुम शांत बैठोगे या चाहे कुछ गुनगुनाओगे, मैं तुम्हें इतना याद आऊँगा जितना तुम बुलाओगे। ये प्रैक्टिकली बातें आपको बता रहा हूँ जो हमारे जीवन में होती हैं। शास्त्र की बातें शास्त्र में रहती हैं, लेकिन जो शास्त्र की बातें बाहर हमें समझना है, यदि इतना हमने सीख लिया तो चतुर्मास में बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ सीख लिया हमने। कुछ नहीं करना हमें भगवान के सामने, आलोचना का त्याग नहीं करना, निंदा का त्याग नहीं करना, बस उसको परिवर्तन करना है। जो दूसरों की करते हैं अपने करना है, दूसरों की करना है। आलोचना पाठ करना है, आलोचना का पाठ नहीं करना है। क्या? किसी की आलोचना का पाठ नहीं करना है, बल्कि हमें आलोचना का पाठ पढ़ना है। हमें अतिक्रमण नहीं करना, दूसरे के क्षेत्र में नहीं जाना, हमें प्रतिक्रमण करना है, हमें अपने क्षेत्र में लौटना है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, समझना चाहो तो समझ लो। जब ये कहा है कि कोई व्यक्ति निंदा कर रहा है, गलत रास्ते पर चल रहा है, समझाने पर नहीं समझ रहा है, तो से राग देश से रहित कोई पक्षपात ना करते हुए व्यवहार करने का प्रयास करिएगा। महाराज जी, कभी कभी कोई सामने वाला निंदा करता है तो गुस्सा आ जाती है। क्या आ जाती है? गुस्सा आ जाती है। अब बताओ, सामने वाला गलती कर रहा है, गुस्सा तुम कर रहे हो, इसका अर्थ क्या हुआ? दूसरे की गलती की सजा किसको दे रहे हो? बोलो। दूसरे की गलती पर क्रोध करने का अर्थ है दूसरे की गलती की सजा खुद को देना। उसमें क्रोध नहीं करना, राग भी नहीं करना, द्वेष नहीं करना। उसको समझ में आ जाएगा कि मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं चूक रहा हूँ, क्योंकि इनका व्यवहार बदल गया है। ये बात तो करते हैं पर इनकी बातों में कुछ और बात है। ये बातचीत तो करते हैं पर इनकी बातों में कुछ अब नहीं समझ रहा, तो नहीं समझ रहा, क्या समझाएं।
उसको समझाने के लिए हम स्वयं गलत कर लें क्या? ऐसा नहीं। पानी में कोई डूब रहा है, उसे कभी अपना हाथ नहीं देना। जो पानी में डूब रहा है, कीचड़ में फंस रहा है, उसे कभी अपना हाथ नहीं देना। ज्ञानोदय वालों, मैं कभी तुम्हें अपना हाथ नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हारा हाथ पकड़ के खींचने का प्रयास करूंगा। ये तुम आना चाहे तो आ जाओ, वरना छूट जाओ। मैं अपना हाथ दूंगा, तुमने हमें खींच लिया अपनी ओर, तो क्या करेंगे? कीचड़ में फंसे आदमी को कभी अपना हाथ नहीं देना। यदि वो बलशाली हुआ तो आपने तरफ खींच लेगा, उसके हाथ को पकड़ना। यदि वो खींचना चाहे तो ठीक है, नहीं खींचना चाहे तो एज यू लाइक, कैन यू डू। समझ में आया? ये कुशलता हमें किसने दी? आचार्य भगवंत ने दी। कि तुम समाज में तो रहना, उन्हें सुधारने का प्रयास तो करना, पर सुधारते सुधारते तुम मत बिगड़ जाना। तुम क्रोध मत करना, तुम राग देश मत करना, पक्षपात मत करना, बस सुधारने का प्रयास करना। आ रहा समझ में? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यहाँ राग देश के अलावा और संसार में कुछ भी नहीं मिलेगा। राग देश, निंदा, कसाई, यही भरी हुई है संसार में। जहाँ चले जाओ वहाँ पर यही मिलेगी। कहीं भी संसार में चले जाओ, ये है, इसी का नाम संसार है। किसका नाम संसार है? मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय, योग, यही सारे बंद के, तो इसी का नाम संसार है। और यही सब जगह मिलेगा आपको। जहाँ जाओगे वहाँ पर ही राग देश की परिणाम मिलेंगी। इनसे बचने का तुम्हें प्रयास करना है, और इससे बचने का प्रयास करने का नाम ही संयम है। इसी का नाम मुनि जीवन है, इसी का नाम धर्म ध्यान है, इसी का नाम आत्मकल्याण है, इसी का नाम मोक्ष पुरुषार्थ है। ये सब मिलेंगे, इसी तो कहा है। ऐसे मिलेंगे तो क्या भावना करना हमें? विपरीत वृत्ति वाले के प्रति हमारी भावना क्या हो? राग देश से रहित परिणाम बना करके रखो। ना राग करना है, ना देश करना है। समझे ना? हम ना किसी के, कोई ना हमारा, ये कुंतु सागर का पेटेंट नारा। ना हम किसी के हो सकते, ना कोई हमारा हो सकता। ये तो फैक्ट है। महाराज जी नहीं, हम तो आपके हैं पता है, हमें पता है हम आपके हैं। कौन कहाँ तक जाएगा? कोई कहीं तक जाने वाला नहीं है। सब कहने की बातें हैं। सुख दुख का अनुभव प्रत्येक प्राणी को अपने आप में करना पड़ता है। हम निंदा करेंगे, हमें भरना पड़ेगा। हम निंदा सुनेंगे, हमें भरना पड़ेगा। जैसे हम दूसरे के घर का कचरा को इकट्ठा करके लाया और कह रहा भैया हमें तुम्हारे घर में कचरा डालना है, आप क्या कहोगे? आइए आइए, ऐसे कहते ना? बोलो ना भाई। अरे मैं कह रहा हूँ, यदि कोई दूसरे घर का कचरा ना लाए, वो अपने खुद के घर का कचरा लाए तो भी रख लोगे क्या? बोलो ना। मायना क्या हुआ? मायना ये हुआ, जब कोई व्यक्ति अपनी खुद की निंदा करने आए तो वो नहीं सुनना, फिर वह दूसरे की निंदा कर रहा हो तो कैसे सुन सकते? ये भैया मेरा काम नहीं, गुरु के पास जाओ। क्या मायना आया? जब हम सामने वाला कोई कचरा लेकर के आ रहा है तो हम कह रहे थे भैया हमारे घर में खुद कचरा है, इसे ले जाना हो तो ले जाओ। क्या? इसे ले जाना हो तो ले जाओ, हमारे यहाँ कम नहीं है, हम तुम्हारा कचरा नहीं रख सकते, दूसरे कचरा नहीं रख सकते। ऐसे कोई व्यक्ति किसी के आपके पास दोष लेकर के आए, उससे कहना भैया मेरे पास 1000 दोष हैं, हम दूसरे के दोष क्या सुनेंगे? अच्छे से बजाओ, अनुमोदना करना है, अच्छे से करो। कचरा तो फिर भी काम में आ जाएगा, खेत में डाल दोगे खाद बन जाएगा। दूसरे की बुराइयां लेके क्या करोगे? बोलो भाई। दूसरों की बुराइयां और अवगुण सुन के क्या तुम्हें क्या मिल जाएगा? सही बताओ। जो अनार का जूस पियोगी बॉडी बनेगी। सुन रहे हैं आप लोग? गन्ने का जूस पियोगे मीठा लगेगा, अनानास का जूस पियोगे कुछ तो फायदा होगा। निंदा रस पीने में क्या मिलेगा? बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका षट रस का त्याग होता है,
पर निंदा रस का त्याग नहीं होता। मैं कहता हूं तुम सट रस खाते रहो तो अभी मोक्ष मार्ग मिल जाएगा, पर निंदा रस नहीं छोड़ोगे तो कहीं मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा। मोक्ष मार्ग पाने के लिए निंदा रस का त्याग करो। किसका त्याग करो? कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नमक खाने का त्याग है पर किसी के घाव पर छिड़कने का त्याग नहीं है, उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, उन्हें कहीं मोक्ष नहीं मिलेगा। लेकिन जिस व्यक्ति का नमक खाने का त्याग नहीं है पर किसी के घाव पर नहीं छिड़कता, उसे आज ही मोक्ष है। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा? यहीं तक आएगा। कहाँ तक? जब तक प्रवचन चल रहा है। प्रवचन के बाद ये एक बात महाराज जी ने गलत बोली थी, वही प्रवचन सुनते सुनते क्या बोल देंगे अपन, जी महाराज जी को नहीं बोलना था, बाकी तो सब अच्छा था। गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? तो सील लगाओगे तुम कि मैं सही बोलता हूँ? बहुत कठिन है इस व्यक्ति को समझना, कहीं हुआ है अभिनय हम ही तो नहीं है। ये तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमें माध्यस्थ भाव किस पर रखना है? जो अभिनय हो। कहीं अभिनय हम ही तो नहीं बन रहे, ये भी तो ध्यान रखना हमें। कहीं हम देवशास्त्रों की निंदा तो नहीं कर रहे, कहीं अभिनय हम ही तो नहीं बन रहे। ये कभी सोचा आपने? महाराज ये तो बहुत ऊंची चीज हो गई। अभी तक तो सुना जा रहा था जो अभिनय हो उस पर माध्यस्थ भाव रखो, अब तो आप कहने लगे अभिनय तुम ही तो नहीं हो। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, कहीं कमरे में बैठ कर के सोचना। हमें कितनी बार समझाया गया हम क्या रास्ते पर आए हैं? हमें कितनी बार कहा गया संसार के दंड फंड को छोड़ो, क्या हम सही रास्ते को अपना पा रहे हैं? दुर्जन क्रूर कुमार गरतों पर मुझको ये कहना बहुत आसान सा लगता है। एक एक पंक्ति को यदि पढ़ेंगे तो 4 दिन तक मंथन चिंतन करते रहो तो भी कम पड़ जाता है। हमें लगता है ऐसे प्रवचन आपने पहली बार सुने होंगे, है ना? क्योंकि मैं तो सूत्र से बोलता हूँ, गाथा से बोलता हूँ, श्लोक से बोलता हूँ, और एक एक चीज पूरे ग्रंथों का पढ़ करके निचोड़ करके आपके सामने रखता हूँ। कहीं भूल जाता हूँ तो शास्त्र भी खुलवा लेता हूँ। ये हमारे पास कैसी वृत्ति है ये समझो तो। क्या मिलता है? अच्छा ये बता दो हमें, निंदा करने का प्लस पॉइंट कौन सा है? एक आध प्लस पॉइंट बताओ, फायदा बताओ एक आध। मैंने अनार के जूस का फायदा बताया ना, मैंने गन्ने का रस का बताया, निंदा रस का एक आध फायदा बताओ आप लोग, कोई बता पाएगा? लेकिन क्या आप निंदा रस के बिना रहते हो? एक दिन आपको अनार का रस ना मिले चल जाएगा, गन्ने का ना मिले, लेकिन ऐसा कौन सा दिन जिसे आप निंदा रस के बिना रहे हो? आपने किसी की निंदा ना की हो, गाड़ी वाले की, ड्राइवर की, भोजन वाले की, बर्तन वाले की, झाड़ू वाले की, बरमाला पहनाने वाले की, पहनने वाले की, जन्म देने वाले की, जिसको जन्म दिया उसकी। बताओ किसकी एक आध ने एक दिन ऐसा तो रहा है कि आप किसी की निंदा के बिना रहे हो? ऐसा एक दिन तो चुनो, आप विचार तो करो, विकल्प तो आपके अंदर आएगा। महाराज जी हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, बस शरीर से शिकायत है। कर दी ना तुमने सदी की निंदा, किसकी निंदा कर दी? शरीर की आलोचना कर दी। ये हमारा साथ नहीं देता, हमारा ऐसा है, हम क्या करें महाराज जी, ये है वो है। ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन आपका निंदा शिकायत के बिना निकला हो? आपने किसी शरीर की भी किसी की भी निंदा ना की हो, या अकेले बैठे हो आप 24 घंटे तो किसी की निंदा के भाव ना आए, उस समय तो और आते हैं। हम कहे जरूर रहे हैं कि जो हमसे हमारे सामने किसी देवशास्त्र की निंदा कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है, मायाचारी कर रहा है, उसके प्रति माध्यस्थ भाव रखो। यदि आप ही भी ऐसे होंगे तो क्या करोगे आप?
ये तो बहुत ऊंचा सोच है महाराज, ये इतना तो हम लोग पहुंच ही नहीं पाए आज तक। स्वाध्याय करते करते हम लोगों ने सोचा नहीं कि इस कैटेगरी में हम भी हैं क्या। ऐसा सोचने का अभाव कभी कभी आपको आता है क्या। मैं ये कहता हूं कि आचार्य का, आचार्य के शिष्यों का, मुनियों का, उनका कैसा तालमेल, कैसा धर्म ध्यान क्या है वो जाने। हम वहाँ बुद्धि लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? तो क्या आचार्य को बदल दोगे क्या? किसको बदल दोगे आप? तो बुद्धि क्यों लगा रहे हो वहाँ पर? अरे तुम्हारा सबसे अच्छा काम है, जो आपको सच्चा साधु दिख रहा है उसको नमोस्तु करो, प्रणाम करो, अपनी सेवा वैयावती करो, ज़्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं। ये तो मैं कुछ नहीं देने वाले, कुछ नहीं देने वाले, कुछ नहीं मिलेगा आपको। मक्खन मक्खन चला जाएगा, छाछ छाछ रह जाएगी। आपको समझने की आवश्यकता है वर्तमान में हमें अपने जीवन को कैसे जीना, और वर्तमान में जीवन ऐसे जीना है। अब बाहर निकलना तो नाली का ढक्कन देख लेना, खुला तो नहीं है, ढकने का प्रयास करना, कभी उखाड़ना नहीं, क्योंकि हमें मोहल्ले का माहौल नहीं बिगाड़ना। वैसी समाज में यदि किसी में कोई कमी है, दोष है, आपको नजर आ रहा है, ढकने का प्रयास करना, समाज का माहौल नहीं बिगाड़ना। महाराज जी से हमें क्या मिलेगा? तुम्हारा सम्यक दर्शन पुष्ट होगा, तुम्हारा धर्म ध्यान बढ़ेगा, सामने वाले की उपेक्षा कर दोगे, सामने वाले को एक शिक्षा मिलेगी, एक रास्ता मिलेगा। कितने बड़े बड़े फायदे हैं। अभी मैंने पूछा कि निंदा करने का कोई प्रॉफिट, कोई प्लस पॉइंट बताओ, आप नहीं बता पाए। निंदा नहीं करने के सारे प्लस पॉइंट हैं। सबसे पहला प्लस पॉइंट है आप उच्च गोत्र में जन्म लेंगे। यदि किसी की निंदा नहीं करेंगे तो उच्च गोत्र में जन्म लेंगे। दूसरा, आपका कोई दुश्मन नहीं बनेगा, क्योंकि जिसकी भी तुम निंदा करोगे उसे मालूम पड़ेगा तो वो क्या बन जाएगा आपका? निंदा करने का अर्थ है दुश्मनी पैदा करना, बैर विरोध पैदा करना, कषाय पैदा करना। और ये आपको कहाँ ले जाएगी? भव भव में रुलाएगी, भटकाएगी, दुखी करेगी। समझ में आ रहा? इसलिए अभी यहाँ पे ही कहा जा रहा है भैया कि जो अविनेय हैं, तत्व को नहीं जानते, मुनि महाराज आदि की आलोचना करते हैं, क्रूर परिणामी हैं, समझाने पर नहीं समझते, उनसे ना तो राग करो और ना द्वेष करो, माध्यस्थ भाव रखो। यही मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है। बोली महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। जावाणी के जानते सोझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देते हो दो। हे जिन वाणी भारती मातो जपो दुर्ने, जो तेरो शरणागत स्वभावे। जी जा रहा हूँ मैं बनी छोटा बच्चा, और बाकी 2 तारीख को जाएंगे। अभी CLSNA जी का